सर हमको जीतने के लिए बस एक लास्ट गोल चाहिए और फिर हम ये मैच जीत जाएंगे। हाँ राजू, लास्ट गोल तो चाहिए, पर सामने वाली टीम भी बहुत डेंजर है। मुझे नहीं लगता कि हम ये मैच जीत पाएंगे। और वैसे भी हमारा मेन खिलाड़ी घायल हो चुका है, अब पता नहीं क्या होगा। सर लास्ट का गोल मैं कर सकता हूँ और आपको ये मैच जीता सकता हूँ। अरे भिखारी, तुझे अंदर किसने आने दिया? और ये तू क्या बोल रहा है? तेरी औकात है? भाग यहाँ से। सर मुझे एक मौका तो देकर देखो। अच्छा तो ठीक है, अगर तूने ये मैच जीता दिया तो 10 करोड़ का चेक तेरा। शहर के बाहरले हिस्से में, जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और आगे कीचड़, नालियां और कूड़े के ढेर शुरू होते थे, वहीं हर सुबह एक लड़का सबसे पहले दिखाई देता था। कंधे पर लटका हुआ पुराना झोला, पैरों में घिसे हुए जूते और चेहरे पर अधूरी नींद। उसका नाम था अमन। उम्र 17 साल। अमन कूड़ा नहीं बीनता था, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। वह सुबह सुबह ढाबों पर बर्तन धोता, फिर दोपहर में सब्जी की ठेलियों पर सामान उठाता। शाम तक उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ में दर्द हो जाता, लेकिन वह रुके बिना काम करता रहता। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कोई कहता, ए लड़के जल्दी कर। कोई बोलता, ये लड़के ठीक से काम कर, अगर कुछ गलत हुआ तो पैसे काट लूंगा। और कुछ लोग बिना देखे ही डांट देते। अमन सुनता सब था, लेकिन जवाब नहीं देता। उसे पता था बोलने से हालात नहीं बदलते। उसकी दुनिया एक छोटे से कमरे तक सीमित थी। टपकती छत, दीवारों पर सीलन और एक कोने में बिछा पुराना गद्दा। उसी गद्दे पर उसकी मां लेटी रहती थी। कई साल पहले अमन के पिता अचानक चल बसे थे। तब से मां कमजोर हो गई थी। दवाइयों का खर्च, घर का किराया, पेट की भूख, सब कुछ अमन के कंधों पर था। कई बार रात को खाना पूरा नहीं होता। उस टाइम अमन खुद कम खाता, लेकिन मां के हिस्से की रोटी कभी कम नहीं होने देता। दिन मुश्किल थे, लेकिन अमन को एक चीज जिंदा रखती थी, फुटबॉल। शाम होते ही काम खत्म करके वह एक खुले मैदान की तरफ चला जाता। वो मैदान आधा मिट्टी का था, आधा पत्थरों से भरा। चारों तरफ टूटी दीवारें और झाड़ियां। वहां हर शाम कुछ लड़के फुटबॉल खेलने आते थे। अमन मैदान के अंदर नहीं जाता। वह हमेशा बाहर दीवार के पास खड़ा रहता, बस देखता रहता। कोई तेजी से दौड़ रहा है, कोई गेंद को हवा में उछाल रहा है, कोई गोल मारकर चिल्ला रहा है। अमन की आंखें चमकने लगतीं। उसे खुद नहीं पता था कि फुटबॉल उसे अपनी तरफ इतना क्यों खींचती है। बस दिल करता था कि काश एक बार वो भी मैदान में दौड़ सके। एक दिन कूड़े के पास उसे एक पुरानी फुटबॉल मिली। चमड़ा उखड़ा हुआ था, हवा भी पूरी नहीं थी, लेकिन गेंद तो थी। अमन ने उसे उठाया। उसने गेंद थैले में नहीं डाली, बल्कि उसे सीने से लगाकर घर ले आया। उसी रात उसने छत के नीचे खड़े होकर दीवार के सामने गेंद को ठोकर मारी। गेंद दीवार से टकराकर वापस आई। उसने फिर मारी, फिर और जोर से। धीरे धीरे उसके पैरों में तालमेल आने लगा। कभी गेंद दूर निकल जाती, कभी उसके पैरों में उलझ जाती। कई बार गिरा, घुटने छिले, लेकिन वह हंसा। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ मजदूर नहीं है। अगले कई दिनों तक यही चलता रहा। दिन में काम, शाम को दीवार के सामने फुटबॉल। बारिश हो या ठंड, अमन नहीं रुका। एक शाम मैदान के लड़कों ने उसे खेलते हुए देख लिया। एक लड़का बोला, ए ये क्या कर रहा है? दूसरा हंसा, अरे ये तो मजदूरी करने वाला है। सब हंस पड़े। अमन ने गेंद उठाई, सिर झुकाया, बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन उस रात उसने गेंद को अपने पास रखकर सोया। आंखों में नींद नहीं थी, दिमाग में बस मैदान था। कुछ दिन बाद मैदान में एक छोटा मैच रखा गया, 2 टीमों के बीच। चारों तरफ भीड़ थी, बच्चे बड़े सब देखने आए थे। अमन दूर खड़ा सब देख रहा था। आराम से मैच चल रहा था। तभी खेलते हुए गलती से एक खिलाड़ी का पैर मुड़ गया। वह वहीं बैठ गया। टीम में एक आदमी कम पड़ गया। एक आदमी बोला, एक खिलाड़ी चाहिए। क्या कोई है इस मैदान में जो खेल सके? लोग इधर उधर देखने लगे। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जिंदगी में पहली बार हिम्मत जुटाई। 2 कदम आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, साहब क्या मैं खेल सकता हूँ? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर जोरदार हंसी। ये क्या खेलेगा? इससे तो ठीक से दौड़ा भी नहीं जाएगा। अमन सिर झुकाए खड़ा रहा। तभी टीम का कप्तान बोला, क्या कोई और है? वरना इसको ही खिलाना पड़ेगा। सब चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला।
कप्तान ने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके पुराने जूते, पसीने से भीगा चेहरा, फिर बोला, ठीक है, अगर तू खेलना चाहता है तो आजा, तू खेल सकता है। अमन को लगा जैसे किसी ने उसे सपना दिखा दिया हो। उसे कोई खास जर्सी नहीं मिली, बस एक पुरानी टी शर्ट। जूते वही थे जो रोज काम पर पहनता था। मैच शुरू हुआ। पहली बार अमन मैदान में था। दिल तेज धड़क रहा था, पैरों में हल्की कंपी थी। गेंद उसके पास आई, पहली टच खराब, गेंद दूर निकल गई। लोग हंसे। दूसरी बार गेंद आई। अमन ने गहरी सांस ली। मां का चेहरा याद आया। उसने गेंद को अपने पास रखा और पास दे दिया। सही पास। तीसरी बार उसने दौड़ लगाई, तेज, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। पहला हाफ खत्म हुआ। स्कोर बराबर था। दूसरे हाफ में विरोधी टीम ने गोल कर दिया। भीड़ शोर मचाने लगी। अमन की टीम दबाव में आ गई। अमन चुपचाप खेलता रहा, भागता रहा। आखिरी की 10 मिनट बची थी। गेंद अमन के पास आई। उसने सामने देखा। गोल दूर था, लेकिन रास्ता खुला था। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। लोग चिल्लाने लगे। अमन ने गेंद को आगे बढ़ाया और खूब जान लगाकर पैर मारा ढप। गेंद सीधी गोल के अंदर। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं, फिर शोर। अमन को खुद समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उसके साथी उस पर कूद पड़े। मैच बराबर हो गया। आखिरी की मिनट में कोई और गोल नहीं हुआ। मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन उस शाम अमन सिर्फ काम वाला लड़का नहीं रहा। भीड़ में खड़ा एक आदमी चुपचाप उसे देख रहा था। साफ कपड़े, गंभीर चेहरा। उसकी नजर अमन के पैरों पर थी। वह कुछ सोचने लगा। इस लड़के में आग है। अमन को पता नहीं था कि आज उसकी जिंदगी ने पहली बार दिशा बदली है। मैच खत्म होने के बाद मैदान धीरे धीरे खाली होने लगा। लोग अपने घरों की तरफ बढ़ गए। कुछ बच्चे अब भी अमन के गोल की नकल कर रहे थे। कोई हंसते हुए बोल रहा था, देखा उस लड़के ने क्या मारा था। अमन वहीं मैदान में बैठा था। सांस अभी भी तेज चल रही थी। पैर थक चुके थे, जूते मिट्टी से भरे थे, लेकिन दिल बहुत हल्का लग रहा था। वह उठने ही वाला था कि किसी ने आवाज दी, ए लड़के। अमन पलटा। सामने वही आदमी खड़ा था जो मैच के दौरान उसे चुपचाप देख रहा था। साफ कपड़े, सीधे खड़े होने का अंदाज, आंखों में गहराई। वो धीरे धीरे अमन के पास आया। उसने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीमी आवाज में कहा। अमन। उम्र 17। आदमी ने सिर हिलाया। कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, फुटबॉल पहले भी खेलते थे। अमन ने सच कहा। हाँ सर, खेलता था, पर दीवार के सामने अकेले। आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, मेरे साथ चलोगे? अमन घबरा गया। कहां? आदमी ने कहा। बस चलो। अमन ने चारों तरफ देखा। मैदान लगभग खाली हो चुका था। उसने हिम्मत करके पूछा, सर कहाँ जाना है? वैसे भी मैं देर नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। आदमी ने कहा। बस 15 मिनट कुछ बात करनी है। वे दोनों थोड़ी दूरी पर आकर बैठे। आदमी ने अपना नाम बताया, राघव। ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वह फुटबॉल से जुड़ा काम करता है। राघव ने कहा, तुम्हारे अंदर खेल है, लेकिन खेल से ज्यादा भूख। अमन चुप रहा। राघव ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हें रोज प्रैक्टिस करने का मौका दूं, क्या तुम कर पाओगे? अमन ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, लेकिन काम छोड़ना पड़ेगा। अगर काम छोड़ा तो फिर घर कैसे चलेगा? राघव ने सीधी नजरों से देखा। मैं खाने का इंतजाम कर दूंगा, दवाइयों का भी। अमन की आंखें भर आईं। राघव ने कहा, मुझे पता है माँ बीमार रहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अमन को समझ नहीं आया कि यह आदमी इतना सब कैसे जानता है, लेकिन उसकी आवाज में कोई झूठ नहीं था। राघव बोला, सोच लो, कल सुबह जवाब देना। अमन घर लौटा। माँ जाग रही थी। माँ ने कहा, कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान थी। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर सब बता दिया। मैदान, मैच, आदमी, ऑफर। माँ ने ध्यान से सुना, फिर बोली, डर लग रहा है? अमन ने सिर हिलाया। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, डर तो लगता है बेटा, लेकिन अगर मौका दरवाजे तक आ जाए और हम डर से न खुले तो जिंदगी भर पछताते हैं। अमन की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगली सुबह अमन समय पर पहुंच गया। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि असली खेल क्या होता है।
सुबह अंधेरे में उठना, लंबी दौड़, फिर गेंद के साथ ड्रिल, पासिंग, कंट्रोल, बैलेंस। उसके पैर जवाब देने लगे, सांस फूलने लगी, कई बार उल्टी जैसा मन हुआ। एक कोच था, सतीश, कड़क आवाज, सख्त नजर। पहले ही दिन बोला, अगर आराम चाहिए तो वापस चले जाओ, यहां सिर्फ मेहनत चलेगी। अमन रुका नहीं, उसके पैरों में छाले पड़ गए, घुटनों में दर्द रहने लगा। रात को मां की याद आती, लेकिन हर सुबह वह फिर खड़ा होता। कुछ लड़के वहां पहले से थे, अच्छे कपड़े, नए जूते। वे अमन को देखते और आपस में हंसते। इसे कहां से उठा लाए, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अमन सुनता सब था, लेकिन वह चुप रहने के बजाय दौड़ में और तेज भागता। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसका कंट्रोल बेहतर होने लगा, पास सटीक होने लगे। कोच भी नोटिस करने लगा। एक दिन प्रैक्टिस के बाद सतीश ने कहा, अमन, तेरे अंदर कुछ है, लेकिन दिमाग शांत रखना सीख। अमन ने सिर झुका लिया। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ा मौका आया। एक प्रोफेशनल लेवल का मैच हुआ। अमन का नाम लिस्ट में आखिरी में था। स्टेडियम में घुसते ही उसका दिल कांप गया। चारों तरफ ऊंची लाइटें, हर तरफ सीटें, सैकड़ों लोग। इतनी भीड़ उसने कभी नहीं देखी थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। पहले हाफ में उसे खेलने का मौका नहीं मिला। वह बेंच पर बैठा रहा। दूसरे हाफ में अचानक एक खिलाड़ी चोटिल हो गया। कोच ने चारों तरफ देखा, फिर अमन का नाम लिया। अमन, अंदर आ। अमन के पैर भारी हो गए, लेकिन वह उठा। मैदान में कदम रखते ही शोर तेज हो गया। कुछ लोग ताली बजा रहे थे, कुछ बस देख रहे थे। पहली बार प्रोफेशनल मैच, पहली बार इतनी नजरें। पहली गेंद उसके पास आई, उसने पास दिया, सही पास। दूसरी बार उसने टैकल किया, गेंद छीन ली। भीड़ से हल्की आवाज आई, ये क्या कर रहा है? लेकिन तीसरी बार उसने गलती कर दी, गलत पास। विरोधी ने गोल मार दिया। भीड़ में शोर हुआ। कोच गुस्से में था। अमन का सिर झुक गया। उसने खुद से कहा, खत्म, अब क्या करूं? लेकिन खेल रुका नहीं। अमन ने खुद को संभाला, दौड़ता रहा, लड़ता रहा। आखिरी मिनट, गेंद फिर उसके पास आई। इस बार वो नहीं डरा, उसने दौड़ लगाई। सामने खिलाड़ी आया। अमन ने कट मारा, भीड़ खड़ी हो गई। उसने गोल की तरफ देखा, पूरी ताकत से शॉट मारा। ढप, गेंद सीधी जाल में गिरी। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। अमन वहीं खड़ा रह गया, उसकी आंखें नम हो गईं। मैच खत्म हुआ। कोच दौड़कर उसके पास आया। उसने अमन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, गलती से नहीं, हिम्मत से खेला है, यही चाहिए था। अमन को समझ आ गया, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब पीछे लौटना नामुमकिन है। प्रोफेशनल मैच के बाद अमन की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब वह सिर्फ मजदूरी करने वाला लड़का नहीं था। कोच सतीश की नजर उस पर टिक चुकी थी। बाकी खिलाड़ी भी अब उसे हल्के में नहीं लेते थे। लेकिन रास्ता अब और मुश्किल होने वाला था। अगले कुछ महीनों में ट्रेनिंग और ज्यादा सख्त हो गई। सुबह अंधेरे में दौड़, फिर घंटों प्रैक्टिस, पासिंग, शूटिंग, फिटनेस। अमन के पैर कई बार जवाब देने लगे। रात को शरीर टूट सा जाता, लेकिन वह एक बात हर दिन खुद से कहता, अगर आज रुक गया तो कल फिर वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से चला था। मां की तबीयत अब थोड़ी बेहतर थी, लेकिन दवाइयां चल रही थीं। अमन हर रात फोन पर मां से बात करता। मां बस इतना कहती, खुद का ध्यान रखना बेटा, मैं ठीक हूं। एक दिन राघव ने अमन को अपने पास बुलाया और कहा, अमन, 3 हफ्ते बाद एक बहुत बड़ा मैच है। 2 बड़ी प्रोफेशनल टीमें हैं, पूरा स्टेडियम भरा होगा। अमन चुप रहा। राघव ने आगे कहा, इस मैच में बहुत पैसा लगा है, बहुत इज्जत दांव पे है। अगर तू अच्छा खेला तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अमन की सांस तेज हो गई। उसने पूछा, और अगर मैं खराब खेला तो? राघव ने सीधा जवाब दिया, तो शायद दूसरा मौका ना मिले। वो 3 हफ्ते अमन की जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। हर शॉट में डर था, हर गलती में टूटने का खतरा। मैच का दिन आ गया। जब अमन स्टेडियम के अंदर पहुंचा तो उसकी आंखें फैल गईं। चारों तरफ ऊंची सीटें, चमकती लाइटें, हजारों लोग। शोर ऐसा कि दिल की धड़कन सुनाई न दे। उसने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी चुप थे, हर कोई अपने में खोया हुआ था। कोच सतीश ने बस इतना कहा, डरो मत, मैदान ही सच्ची पहचान है। मैच शुरू हुआ। पहला हाफ अमन की टीम के लिए खराब रहा। एक के बाद एक गलती, 2 गोल खा गए। भीड़ में हलचल थी। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही एक खिलाड़ी चोटिल हो गया। कोच ने अमन की तरफ देखा, अंदर जा। अमन उठा। पैर भारी थे, लेकिन आंखें साफ थीं।
मैदान में कदम रखते ही शोर बढ़ गया। पहली कुछ मिनट अमन ने सिर्फ आसान खेला, पास, कंट्रोल, दौड़। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटा, लेकिन वक्त कम था। आखिरी 15 मिनट, स्कोर अभी भी पीछे। अमन के दिमाग में मां का चेहरा घूम रहा था। वही कमरा, वही पुराना गद्दा, वही दवाइयों की शीशी। तभी गेंद अमन के पास आई। उसने दौड़ लगाई, एक खिलाड़ी पार किया, दूसरा भी। सामने बस गोल और गोलकीपर। भीड़ खड़ी हो गई। अमन ने शॉट मारा, सीधा गोल। स्टेडियम फट पड़ा, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बराबरी थी। आखिरी मिनटों में विरोधी टीम ने हमला किया। एक गलत टैकल, पेनल्टी। पूरा स्टेडियम सांस रोके खड़ा था। अगर गोल हुआ तो मैच खत्म। गोलकीपर तैयार था, शूटर दौड़ा, शॉट लगा, गोल पोस्ट से टकराकर गेंद बाहर। सीटी बजी, मैच खत्म। भीड़ पागल हो चुकी थी। खिलाड़ी एक दूसरे पर गिर पड़े। अमन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। राघव दौड़ते हुए आया। उसने अमन को गले लगा लिया। उसने कहा, अमन, तूने कर दिखाया। कुछ दिन बाद अमन को एक स्टेज पर बुलाया गया। कैमरे, लाइटें, लोग। उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इतनी रकम जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमन ने माइक पकड़ा और बस इतना कहा, मैं सबसे पहले अपनी मां का इलाज करवाऊंगा। और उसने वही किया। अमन ने अपनी मां को अस्पताल में एडमिट किया। इलाज चला। कुछ महीनों बाद मां अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसने अमन को गले लगाया। वो बोली, बेटा, तू सिर्फ खिलाड़ी नहीं, तू मेरी ताकत है। अमन ने एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। फिर उसी मैदान पर जहां कभी वह बाहर खड़ा होकर देखा करता था, अब बच्चों को फुटबॉल सिखाने लगा। आज वही बच्चे उसे कोच अमन कहते हैं। अमन अब बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन दिल से अब भी वही लड़का है जो दीवार के सामने गेंद मारता था। वह बच्चों से कहता है, गरीबी गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है। अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन मैदान भी तुम्हारा नाम चिल्लाएगा। कहानी की सीख, हालात कितने भी खराब हों, अगर अंदर भूख और हिम्मत हो तो रास्ता जरूर निकलता है। सपने अमीर गरीब नहीं देखते, सपने बस मेहनत देखते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।